प्यारे बच्चों, आपने पिछली इकाई में पढ़ा कि जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, उनकी लेखन की प्रक्रिया क्या है। आपने समाचार, फीचर, स्तंभ लेखन, कार्टून पत्रकारिता, लेख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे विशेष लेखन स्वरूप और प्रक्रिया। विशेष लेखन है क्या? जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें विविध प्रकार की सामग्री पढ़ते हैं। उसी सामग्री के अंतर्गत आप देखते हैं कि एक समाचार पत्र में सभी पाठकों के लिए विशेष सामग्री दी जाती है, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा है, व्यापारी है, किसान है या घर में रहने वाली महिलाएं हैं। इन सब के लिए सामग्री प्रस्तुत करना समाचार पत्र का दायित्व बन जाता है। उसे इन सब के लिए सामग्री प्रकाशन करनी पड़ती है। तो इसी श्रृंखला में वो अपनी विशेष सामग्री तैयार करता है। अब हम बात करेंगे कि विशेष लेखन है क्या। विशेष लेखन समाचार पत्रों में सामान्य से हट करके लिखा जाने वाला लेखन ही विशेष लेखन है। आप देखेंगे कि चाहे टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र है, इन सब के लिए सब में एक डेस्क होता है, चाहे वो समाचार पत्र हो या पत्रिका हो या टीवी हो। आप ये भी देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों से उसमें समाचार प्रकाशित दिए जाते हैं, सामग्री रखी जाती है, चाहे वह राजनीति का है, आर्थिक है, अपराध है, खेल है, फिल्म है, कृषि है या कानून है या विज्ञान है। तरह तरह के विभिन्न क्षेत्रों से समाचार दिए जाते हैं और इन सब समाचारों के संकलन के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, प्रकाशन के लिए समाचार पत्र अलग अलग प्रकार की ड्यूटी लगाता है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से जो संवाददाताओं की रुचि है, उनकी योग्यता है, उनका कार्य है, उस प्रकार से काम का विभाजन किया जाता है। इसे समाचार पत्र की भाषा में, मीडिया की भाषा में बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। तो आप ये जाने कि भी बीट रिपोर्टिंग क्या है। तो एक संवाददाता यदि अपराध की बीट उसके पास प्रभार है तो वह अपराध से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, सारे सूचनाएं, सबका विवरण रखता है और सब पर नज़र रखता है और इस प्रकार से वह अपनी बीट का काम करता है। अब हम देखेंगे कि बीट रिपोर्टिंग और फिर हमने बात की थी कि विशेष रिपोर्टिंग क्या है। अब विशेष रिपोर्टिंग, विशेष रुचि चाहिए, उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए जो सूचनाएं हैं, जानकारी है, वो देनी होती हैं। और फिर इसके बाद आता है कि जो बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है। दोनों में यदि हम देखें तो एक संवाददाता की रुचि, योग्यता, दिलचस्पी के आधार पर बीट रिपोर्टिंग दी जाती है और जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसमें घटनाओं का, सूचनाओं का, जानकारियों का विश्लेषण भी किया जाता है। सामान्य जो एक संवाददाता है वह अपनी तरफ से केवल सूचना देता है, समाचार देता है, जानकारी देता है, जबकि जो विशेष संवाददाता है, विशेष रिपोर्टिंग है, उसमें तथ्यों का, जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। एक प्रकार से गहराई तक जाना पड़ता है। बीट रिपोर्ट करने वाले को हम संवाददाता कहते हैं और विशेषीकृत जो रिपोर्टिंग करता है उसे हम विशेष संवाददाता कहते हैं। यहाँ ये ध्यान देखना पड़ेगा। अब यदि हम बात करें कि विशेषीकृत जो विशेष संवाददाता होते हैं वो कौन कौन कर सकता है, वो कौन कौन बन सकता है। यदि हम सामान्य रूप से देखें पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने पढ़ा था कि 3 प्रकार के पत्रकार हैं: फ्रीलांस पत्रकार, अल्पकालिक पत्रकार और पूर्णकालिक पत्रकार। जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग है उसे फ्रीलांस पत्रकार भी कर सकते हैं जिनका उस क्षेत्र का विशेष अनुभव हो। फ्रीलांस पत्रकार का उस क्षेत्र में विशेष योगदान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे विशेष लेखन की भाषा और शैली के बारे में। जब विशेष लेखन शुरू किया जाता है तो उसकी शैली क्या हो, उसकी भाषा कैसी हो, शब्दावली कैसी हो। तो जो भी घटना, जानकारी, सूचना विशेष रूप से तैयार की जाती है उसके लिए उस क्षेत्र की विशेष जानकारी होनी चाहिए और सामान्य से विशेष रिपोर्टिंग में
अंतर केवल शब्दावली का है। मान लिया जैसे हम व्यापार जगत की कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, अर्थ जगत के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ विशेष शब्दावली होती है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, आयात निर्यात, वार्षिक योजना, इस तरह के जो शब्द हैं वो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। समाचार पत्र में भी आप पढ़ेंगे एक पृष्ठ जो होता है वो पूर्णतः व्यापार जगत को समर्पित होता है। उसी प्रकार खेल जगत को एक पृष्ठ समर्पित होता है। खेल जगत में भी कुछ विशेष इसी तरह शब्दावली का प्रयोग होता है। तो जो विशेष लेखन जब किया जाता है तो इस प्रकार की शब्दावली होनी चाहिए। जब लिखने की जब हम शुरुआत करते हैं उसे किसी पिछली घटना से संदर्भ जोड़ करके हम लिख सकते हैं। उसे अखबार की भाषा में न्यूज़ पैक के जरिए हम जोड़ करके रखा जा सकता है। यानी कि जो लेख हम तैयार कर रहे हैं वो सामान्य से अलग होना चाहिए, विशेष तभी तो हम कहेंगे उसे। अब बात आती है विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप देखेंगे विविध विषयों की जानकारी है समाचार पत्र में, तो उसके लिए विशेष रिपोर्टिंग के लिए भी अनेक क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों की जानकारी अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। यानी आप एक प्रकार से समाचार पत्र में जितनी भी जानकारियां या जिन जिन पर वो विशेष देना चाहते हैं उसी जैसे जैसे संदर्भ आता है। अभी जैसे हम पर्यावरण दिवस की बात करें तो पर्यावरण पर विशेष सामग्री प्रकाशित हुई। कोरोना का मामला चल रहा है तो उस पर विशेष सामग्री दिन प्रतिदिन तैयार करके दी जा रही है, उनका विश्लेषण दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जब कोई खेल प्रतियोगिता होती है तो उस समय विशेष खिलाड़ियों के या रिकॉर्ड के बारे में विशेष जानकारी दी जाती है। अब बात करेंगे हम कि विशेष लेखन के लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक विशेष जो लेखन लिखता है संवाददाता, विशेष संवाददाता, तो हम इसमें योग्यता कैसे करें। एक कहावत है जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। यानी कि जानकारी तो सभी कुछ की है, बहुत सारे विषय की जानकारी है, लेकिन विशेषज्ञता किसी में नहीं है। इसके बजाय ये बात होनी चाहिए कि मास्टर ऑफ वन, यानी कि किसी एक में योग्यता, विशेष योग्यता, किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखना इस क्षेत्र के लिए अति लाभदायक है। यदि हम विशेष योग्यता रखना चाहते हैं तो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बाद या स्नातक के बाद हम पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालय, महाविद्यालय पत्रकारिता का 2 वर्ष का कोर्स कराते हैं, 3 वर्ष का डिग्री कोर्स कराते हैं। और इसके अलावा जिस विषय में हमारी रुचि है, जिसके लिए हम लिखना चाहते हैं, उससे संबंधित हमारी अधिक जानकारी होनी चाहिए, गहराई तक हमें जानकारी होनी चाहिए। इससे संबंधित जो भी व्यक्ति हैं, जो सूचनाएं हैं, जो फ़ोन नंबर्स हैं, उन सब को हमें रखना चाहिए, जो जिनकी टिप्पणी हम चाहते हैं, जिनसे और ज़्यादा जानकारी निकलती हो। अब यहाँ पर कुछ आपके पुस्तक में देखेंगे तो उदाहरण दिए गए हैं। कारोबार से संबंधित एक गतिविधि दी गई है, आप भी इसको कर सकते हैं। 2 समाचार पत्रों की तुलना करें, उसमें कारोबार से संबंधित सामग्री को देखें, अध्ययन करें। ये गतिविधि दी गई है, इसे आप पढ़ें और पढ़ करके इस गतिविधि को जरूर करें। ये व्यापार जगत से संबंधित लेख है। इसी प्रकार एक अन्य लेख दिया है, नित नया शिखर नया निखार। आप इसको पढ़ेंगे, इसकी शब्दावली को जानेंगे और आप अपनी तरफ से भी इसका लिखने का प्रयास करेंगे। खेल जगत का एक गतिविधि का एक उदाहरण दिया गया। यहाँ पे खेल विशेष रिपोर्टिंग है, ये खेल से संबंधित। इसमें भी आप गतिविधि के तौर पर एक कार्य कर सकते हैं। इसमें जैसे खेल की भाषा में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है, स्पिन, LBW, गुगली, ये क्या होते हैं, इनकी आप जानकारी ले सकते हैं। और विभिन्न समाचार पत्रों में, एक या एक से अधिक समाचार पत्र में आप खेल के पृष्ठ को पढ़ें, जानें कि उसमें कैसी भाषा है, कैसी शब्दावली है, कैसी विशेष रिपोर्टिंग की गई है, किसी खिलाड़ी के बारे में क्या कुछ बताया गया, क्या उसके रिकॉर्ड है, ग्राफ के माध्यम से समझाया गया, या किसी जो विशेषज्ञ है उसकी राय ली गई है। तो इस प्रकार काफ़ी उदाहरण है यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे
कि विशेष लेखन के लिए हमें सूचनाएं कहाँ से मिलें। जो विशेष संवाददाता होते हैं वो सूचनाएं, जानकारी, घटनाएं वो कहाँ से लेकर के आते हैं। तो जो सूचनाओं के स्रोत हैं उन पर नज़र डालें। मंत्रालय के सूत्र, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, आप केंद्र सरकार में देखेंगे, राज्य सरकार में देखेंगे, तरह तरह की वहाँ पर जानकारियाँ, नई नई योजनाएं, नए नए कार्य, उन सब के बारे में तो मंत्रालय के जो सूत्र होते हैं, जानकार होते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियाँ, विभिन्न मंत्री, विधायक या जो विभागों के अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी विज्ञप्तियाँ जारी करते हैं प्रेस के नाम, तो वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा साक्षात्कार, इन दिनों या जो भी तात्कालिक मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति है, विशेषज्ञ है, उनसे चर्चाएं होती, उनका साक्षात्कार लिया जाता है। आप देखेंगे समाचार पत्र में हर 10-15 दिन में एक शख्सियत का साक्षात्कार आता है, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो या फिर किसी मंत्रालय से संबंधित हो। तो साक्षात्कार से भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। सर्वे और जाँच समितियों की रिपोर्ट्स, कई तरह के सर्वे होते हैं, तरह तरह पे प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया, ये सब सर्वे करते हैं, उनसे एक निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा रखते हैं। और उसके बाद उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, जिस क्षेत्र के बारे में हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इससे संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उससे संबंध रखते हैं, उनसे हम जानकारी जुटा सकते हैं। संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, किसी विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से हमें कोई सूचना जानकारी चाहिए तो उससे जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो उसके बारे में सारी जानकारी रखता है, उससे हम संपर्क करके उन ऐसे संगठनों से, ऐसे व्यक्तियों से हम जानकारी जुटा सकते हैं। इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री है, तो किसी एक अध्ययन के बारे में, रिपोर्ट लेखन के बारे में हम उससे जुड़े हुए आंकड़े इंटरनेट से भी खोज सकते हैं। स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, एक अध्ययन की प्रक्रिया होती है, स्थायी रूप से हम यदि अपने आप को निरंतर अपडेट रखेंगे, अद्यतन रखेंगे तो हम इससे जुड़े रह सकते, बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है। आज की इकाई में इतना था और आप अब देखेंगे अभ्यास के रूप में आपके कुछ प्रश्न हैं, इनको आप करेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही 5 संस्थाओं के नाम लिखने हैं आपने। उसी प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में जो 3 पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं और व्यावसायिक शिक्षा के 10 जो पाठ्यक्रम हैं इनका ब्यौरा आपने एकत्रित करना है। और एक विशेष विषय पर आप लेख लिख सकते हैं। आप देखेंगे सामने आपके ये 5-6 विषय दिए गए हैं, इनके बारे में ये लिखें या इनसे इन जैसे मिलते जुलते आप लिखें, तो ये गृह कार्य के रूप में आपका रहेगा। आज इस इकाई के बारे में इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।